नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले, एक छात्र को 130 अंक मिले और 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 35 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है? प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है? 130 और 35 165 निकल के आ रहा। यानी कि प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है और नंबर में 165 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 33 का 33, 33 बचे 165, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाए तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा परीक्षा का अधिकतम अंक कितना क्वेश्चन कर रहा, यानी कि 100% पूछ रहा, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 100 × 5 500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? तो परीक्षा का अधिकतम अंक आपका 500 अंक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 97 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। ह्रास होता मतलब कमी हो रहा है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 रुपया है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 23/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 20% की दर से ह्रास होता मतलब कमी हो रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता मतलब कमी हो रहा, ठीक है? अगर कंप्यूटर का मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब कंप्यूटर का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे और जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 3 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा, फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 25, 25 × 5 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 × 4 = 64 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया
यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 रुपया है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, क्वेश्चन का। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे उस डाटा को कंपेयर करें, कितना देगा आपका 12288, ठीक है। इस 64 से ये डाटा कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 192 गुना ज्यादा है। ये 192 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 12,288 को 64 से भाग देंगे तो 192 निकल के आएगा। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, इस 2 के साथ कितना की गुना करें कि 8 आ जाए, 4 की गुना करेंगे तभी जाके 8 आएगा। तो इसी प्रकार इस 64 के साथ 192 की गुना करेंगे तभी जाके 12,288 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 192 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, क्वेश्चन करा 3 साल पहले उसका मूल्य 125 ना होकर अपने आप से इसी 192 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है आपका 98 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर से 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में 100% वृद्धि कितनी होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, यानी कि 10% की वृद्धि दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 8% की वृद्धि की गई, 8% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। ये आपका 8% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, 2 दूना 4, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 2/25 निकल के आ रहा है, ठीक है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन कह रहा है अगर बाइक का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, जैसे 10 में 1 जोड़ेंगे, अब बाइक का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 25 से ऊपर वाला संख्या 2 जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका 10 × 25 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 250। आगे आपको उसमें दिया गया 27 × 11 हो जाएगा आपका 297 हो जाएगा। बाइक का मूल्य 250 रुपये से बढ़ के 297 हो गया, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 47 की वृद्धि हो रहा है। किस पर, 250 पर 47 की वृद्धि हो रहा है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा है, ठीक है। 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी कि 47 × 2 कितना हो जाएगा, 94/5 निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 × 5 4 हासिल 44 हो जा रहा है, 5 6 8 40, यानी कि 18.8%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका 99 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया RRB NTPC में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 × 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे, अब शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कितने साल तक देगा आपका,
2 साल तक दिया गया, ठीक है। तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 625, ये हो जाएगा 26 इंटू 26 हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा है। बेटा क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे के वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 625 है, बट 625 नहीं, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 50,000। इस 625 से 50,000 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 80 गुना ज्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका 100 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया, 10% की वृद्धि हुई यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 10% की वृद्धि दिया गया, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका चीनी कीमत में 10% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा है अगर चीनी का मूल्य 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 10 में 1 जोड़ेंगे अब चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें क्या दिया गया है, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 11 से, जब 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 ही कमी करना पड़ेगा तभी जाके 10 पे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, या फिर 1/11 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में 9 से ही 1/11%। मैं लिखवा दी हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/11 डायरेक्ट होता है आपका 9 से ही 1/11%, या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं, तो पर भी आपका निकल के आएगा 9 से ही 1/11%, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।